बात छोड़ी थी विश्वास पर। खुद पर विश्वास कैसे करें इस बात पर। क्या ऐसा हो कि विश्वास हमें उस मुकाम पर ले जाए जहां से हमें पीछे मुड़ने की या पछताने की जरूरत ना रहे। देखिए, आज विश्वास जो शब्द है वो बहुत बड़ा है। उसकी गंभीरता, उसकी गहराई में जाएं तो समझ ही नहीं आएगा कि जिंदगी में कौन ऐसा है जिस पर विश्वास किया जाए या कौन ऐसा है जो हमारे विश्वास के लायक नहीं है। चलो जरा थोड़ा सा हटके एक नया शब्द जो आपने काफी सुना होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक शब्द है मंथन, यानी कि विचार करना, किसी बात पर सोचना। अब आप कहोगे कि मंथन और विश्वास का आपस में क्या संबंध है। देखिए, संबंध हर चीज का किसी ना किसी से है। सारा दिन हम मंथन ही करते हैं, हम विचार ही करते हैं, हम सोचते ही हैं, और ये बहुत मुमकिन है कि हमारे उस मंथन, हमारी सोच का परिणाम 0.0001% आए। इसका क्या मतलब हुआ? यानी हम सोचते बहुत हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। चलो इसे और जरा साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक परिस्थिति आई, परिस्थिति आपके लिए हो सकता है वो बहुत भयानक हो, आप उलझ गए हो, आप उसमें ऐसे फंस गए हो कि आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। फिर आप क्या करते हो? बैठते हो, सोचते हो, इधर उधर बात करते हो, अपनी परिस्थिति, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या के बारे में लोगों को बताते हो। यानी खुद भी सोचते हो और लोगों से भी जो आपके आस, आपके परिचित, आपके जानकारी या जिन पर आपको विश्वास है, आप उनसे बातें करना शुरू करते हो। हर कोई अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आपको उस समस्या का हल बताता है। कोई उसको बड़े हवा में उड़ा देता है, कोई उस पर बड़ी गंभीरता से, गहनता से विचार करता है, कोई आपको डराता है और कोई आपको बहकाता है। पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपको उस मझधार से पार ले जाए, आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के उस समस्या से बाहर निकाल दे। क्योंकि सच्चाई तो ये है, समस्या आपकी, सामना आपने करना है और उससे बाहर आपको ही निकलना है। जो फल आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा। जो चिंता अब आपको हो रही है वो केवल आपको ही हो रही है। वो चिंता की गहराई, वो सोच, वो मानसिकता कोई दूसरा आपके दिमाग में घुसकर कभी भी नहीं समझ सकता। तो वो किरदार जो आपकी समस्या की कहानी का जो मुख्य किरदार है वो आप, केवल आप हैं। आप चाहे किसी दोस्त के सामने अपनी समस्या को रखें, चाहे किसी मंदिर में जाके अपनी समस्या का रोना रोए, चाहे किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में या कहीं भी, किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी बाबा में, किसी फकीर में, किसी मजार पर, किसी चौखट पर आप अपनी समस्याओं को रोएं, उसका निवारण ढूंढें। सच्चाई ये है कि वो बाबा, वो मजार, वो चौखट, वो निर्जीव चीजें वो उस गहराई तक कभी जा ही नहीं सकती जिस गहराई तक आप पहुंच चुके हो। वो आप हो, अपनी समस्या की कहानी के मुख्य किरदार आप हो। और आपको आपसे ज्यादा धरती पर इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, आपके माँ बाप भी नहीं। आपको पता है कि आप किस परिस्थिति से विचलित हो जाते हो, आपको पता है कि आपको किसकी कही हुई बात कितनी गहराई तक चुभती है, चाहे आप बाहर कुछ भी ना दिखाओ। वो आप हो जो अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो। तो जो जिसको सबसे बेहतर जानता है, समस्या का समाधान भी उसी के पास होता है। क्योंकि अल्टीमेटली भुगतना, उस सारे सफर से, उस सारे प्रोसेस से गुजरना तो उसी को है, यानी आपको है। तो उस समस्या का समाधान कहीं बाहर नहीं, अंदर ढूंढो, मंथन करो, विचार करो, समझो, जानो। सबसे पहली और जरूरी बात, अपनी समस्या को हल करने के लिए इन बाहरी सहारों को बिल्कुल छोड़ दो। जब भुगतना आपको है, रोना आपको है, समझना आपको है, उस प्रोसेस से गुजरना आपको है, और उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद उसका जो भी परिणाम होगा, उसमें खुश होना, रोना, दुखी होना या जो भी होता है,
वो सब आपने अपने साथ ही करना है, आपको ही सहन करना है। तो किसी दूसरे को उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? फिर आप कहोगे कि सलाह तो कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हर समस्या का समाधान ढूंढ सके। यही सबसे बड़ी कड़ी है, यही सबसे बड़ी सोच और मंथन का विषय है कि जब तक अपने आप पर ये यकीन ना हो जाए कि हर समस्या का समाधान करने में मैं सक्षम हूँ, हर चीज को मैं पूरा करने में सक्षम हूँ, हर चीज को व्यवहारिक रूप से जब मुझे ही सहन करना है, तो किसी दूसरे की राह मैं क्यों तकूं, किसी दूसरे का मुंह मैं क्यों तकूं। तो यही मंथन तो करना है, यही सोच तो निभानी है, यही विश्वास तो लाना है कि जब भुगतना खुद को तो समझना भी तो खुद को पड़ेगा। ये सोच बदलो कि हर समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, हर समस्या का समाधान आप ही के पास है। तो चलते रहिए, मिलते रहिए, सुनते रहिए।